महादेव कहते हैं कि समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार तथा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या यह वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रहे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, उसका भगवान भी आदर नहीं करते। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास ना हो, तो प्रेम मन में नहीं ठहर सकता है। यदि प्रेम जल है, तो मन इसकी मटकी है। यदि प्रेम को पाना है, तो हृदय पर काम करना होगा। प्रेम संसार का सबसे बड़ा पवित्र बंधन है, किंतु प्रेम बंधन मुक्त है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु वही हमें जीवन देता है। यदि प्रेम को समझना है, तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के कर्मों पर रखो, प्रेम पर विश्वास रखो। जीवन में सुख अवश्य आएगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। क्रोध से भय पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। वह जो इच्छाएं त्याग देता है, लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के काम करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा ही उसका जीवन होता है। व्यक्ति जो चाहे कर सकता है या बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर मन लगाकर चिंतन करे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए वह शत्रु की तरह कार्य करता है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। पहचानिए अपने आप को कि संसार में आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है, तो आप स्वयं हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। अपना तो वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी काम आता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। महादेव कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर्मन को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश करती है। महादेव कहते हैं कि ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वालों को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धैर्य। क्या ये सत्य नहीं है? 2 व्यक्ति जब निकट आते हैं, तो एक दूसरे के लिए सीमाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें, तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते। अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है,
तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।